everyone. I am Rajendra Sunda and welcome to my channel English with Rajendra Sunda. डिटरमाइनर्स का टॉपिक है ए एन डी। आर्टिकल में ए एन को हम पहले कंप्लीट करवा चुके हैं। इसमें जितनी सारी चीजें, अब बीच बीच में आप ये देख सकते हो कि कई बार लेटर का वीडियो आ जाता है, कई बार टीचिंग मेथड का वीडियो आ जाता है। तो उसकी वजह ये है कि अलग अलग व्यूअर्स अलग अलग चॉइस करते हैं कि हमारे लिए भी कोई वीडियो डालो। तो बीच में मैंने रीड के लिए टीचिंग मेथड का डाल दिया, कुछ स्टूडेंट्स के लिए लेटर राइटिंग का, कंपोजिशन का डाल दिया, और बीच में ये जो एक टॉपिक होता है उसके पैरेलल वीडियो चलते आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। डिटरमाइनर में ए एन और डी, तो ए एन का वीडियो पहले बना चुके हैं हम, और ये टी एच ई आर्टिकल का एक पार्ट है। आर्टिकल पे जो पहले वीडियो बना है, अगर आप ए एन के बारे में अगर पढ़ना चाहते हो तो ऊपर सजेस्टेड में जो आई बटन है उसके अंदर आई बटन को क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। ए एन के सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे। अब आर्टिकल का तीसरा पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, टी एच ई डी क्या है। तो पहले तो बात करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखो, अर्थ क्या होता है, कहां प्रयोग होता है, क्यों होता है। ये वैसे इसका अगर अलग अलग भाषा में, हिंदी में अगर आप देखें तो कोई अर्थ नहीं होता है इसका, लेकिन फिर भी आप जानना चाहो तो मैं बता दूं कि इंग्लिश में आप इसको कह सकते हो दैट, और हिंदी में कह सकते हो वो। ये इसका अर्थ होता है। इस आधार से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। अब रही बात कि इसको कहते क्या है, साउंड क्या होता है इसका। कई लोग दी बोलते हैं, दे बोलते हैं, दा बोलते हैं। इसके लिए मैंने एक पहले वीडियो बनाई है। इसके ऊपर आप सजेशन जो मैसेज आ रहा है उसमें आई बटन पे क्लिक करके आप दूसरा जो इसका साउंड है वो देख सकते हैं। थोड़ा मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं। इसका जो साउंड है वो क्या हुआ कि आप ये देखो कि तीन तरह का साउंड है इसका। इसका साउंड एक है दी, जिसको आप ऐसे बोलते हैं। एक इसका साउंड है दे, और एक इसका साउंड जो नहीं है लोग बाग बोलते हैं दा। दी, दे और दा। अब देखिए, यदि ये बिफोर वावल, ये बोला जाएगा दी। बिफोर कॉन्सोनेंट बोला जाएगा दैट। और ये देयर इज नो आ साउंड फाइनली इंग्लिश, दा होता ही नहीं है। ये ट्रेडिशनली गलत बोलते हैं लोग। तो आप जैसे इसको ऐसे बोल सकते हैं, जैसे दैट, द क्वेश्चन। यहां पर क्या है, कै, कॉन्सोनेंट तो द है, और सॉरी यहां आएगा आंसर दी। अगर इस पे बात करें तो ये वावल है तो ये दी बोला जाएगा। अगर इस तरह से ये कॉन्सोनेंट है तो ये दे बोला जाएगा, और ये दा नहीं होता है। ये तो साउंड की और इसके अर्थ की बात हुई। अब इसका प्रयोग एज एन आर्टिकल कहां होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग है। देखिए, यूएसए, इंडिया, दोनों से पहले दे लगा दिया। ये तो सही है और ये गलत है। अब दोनों कंट्री का नाम है, फिर भी एक के आगे गलत है, एक के आगे सही है। यहां पर एग्जामिनेशन में अगर ऐसे प्रश्न आए तो आप गलत कर दोगे। कंट्री के नाम से पहले आता है कि नहीं आता है, आगे आएगी, ये बात क्लियर करेंगे। ऐसी चीजें आपको इंटरेस्टिंग चीजें बताने के लिए शुरू किया गया है। तो अभी चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए, व्हेन ए नाउन हैज रेफर्ड प्रीवियसली, जब कोई नाउन, अब आपको ये तो पता है कि आर्टिकल आएगा तो नाउन के लिए आएगा। जब कोई नाउन रेफर्ड प्रीवियसली, पहले जिसके बारे में चर्चा की जा चुकी है, तब दे का प्रयोग होता है। जैसे आई सॉ
lion, ठीक है, and a lion was sleeping under a tree। ये देखिए, आई सॉ ए लायन, इसका साउंड भी आप ये देख लीजिए, लायन, आई सॉ ए लायन वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री। तो यहां पर ये गलत है, ये ए, यहां पर ये जब इस लायन को प्रीवियसली रेफर किया जा चुका है, पहले इसका प्रयोग हो चुका है, तब आई सॉ ए लायन एंड द लायन was sleeping under a tree, the lion was sleeping under a tree। आपको ये पहले भी बताया गया है कि जब आप प्रीवियसली रेफर किए हुए, पहले जिसकी चर्चा हो चुकी है, उसके बारे में दोबारा बात कर रहे हो, तब आप उस पे आर्टिकल के रूप में द का प्रयोग करेंगे, पहली चीज। एंड द सेकंड थिंग, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री होती है, उसके बाद में हमने सुना होगा दी बेस्ट, दी ब्रेवेस्ट, द हार्डेस्ट। अब ये सब द है क्योंकि इसके बाद में कॉन्सोनेंट, तो दी अर्नेस्ट ये हो जाएगा। तो अब ये देखिए कि हमने हमेशा ये पढ़ा है कि एडजेक्टिव की गुड, बेटर, बेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, उसके पहले एग्जैक्टली यू विल हैव टू मेंशन आर्टिकल THE लगाना पड़ेगा ये। लेकिन कई बार गड़बड़ हो जाती है, दो चीजें हैं रेस्ट्रिक्शंस, और एग्जामिनेशन में यही चीजें पूछी जाती हैं। आपको बुक में ये चीज नहीं मिलेगी, काफी एक्सपीरियंस के बाद ये चीजें निकल के आती हैं। तब आपको मैं बता रहा हूं एक चीज, जब बी वर्ब आ जाए, बी वर्ब आ जाए तो उसके आगे THE का प्रयोग नहीं होगा, यहां नाउन होगा तो भी मैं आपको सेंटेंस में बताऊंगा। एक बात। दूसरी बात, यदि पॉजेसिव आ जाए तो यहां भले ही नाउन आ जाए, आप द का प्रयोग नहीं करोगे। कैसे, मैं ये बताता हूं। जैसे इट इज बेस्ट नॉट टू गो देयर, ये देखिए इससे पहले इज है, यानी बी वर्ब दी हुई है। अगर इससे पहले एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले बी वर्ब की कोई फॉर्म इज, आर, एम, वाज, वर है, तो इनके बीच में THE नहीं आएगा पहली बार, जबकि बाकी सारों में साथ आता है। एक दूसरी चीज और क्या है, अगर पॉजेसिव आ जाए, जैसे ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये देखिए अब ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, बेस्ट से पहले है, तो हम सोचेंगे कि बेस्ट से पहले तो हमें द लगाना है, लेकिन नहीं लगाना। क्यों कि पॉजेसिव, हिज, हर, देयर, आवर, ये हो गया हिज, हर, आवर, देयर, माई, योर, ये चीजें आ जाएंगी तो इसके बाद में ब्लैंक होगा। आगे अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो भी THE का प्रयोग नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक बार इसको ध्यान रखें कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा लगता है, लेकिन दो चीज आ जाएंगी तो नहीं लगता। क्या, एक तो इज, आर, एम, वाज, वर यानी बी की फॉर्म, एक पॉजेसिव इज, हर, आवर, देयर, माई आ जाएगा, तो उसके बाद में इसका प्रयोग नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, तो ध्यान रखें इसका। दूसरी चीज बताता हूं, रिलेटिव प्रोनाउन के नाउन से पहले, वेरी सिंपल है, लेकिन सिंपल तब होगा जब आपको पता चलेगा रिलेटिव प्रोनाउन होते क्या है। जितने भी WH के वर्ड है, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन,
हु। अब देखिए मैं आपको ये चीजें क्यों बता रहा हूं, वो चीजें तो आप लिस्ट ले लोगे, नदियों से पहले दुनिया में एकमात्र है, उनसे पहले द सन, द मून, द ताज, जो इतने भी हैं जो यूनिक है चीज, उनसे पहले ये चीज, अखबार के नाम से पहले, ये चीज तो आप एक लिस्ट ले लोगे, लेकिन ये चीजें है ना, ये चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, उनकी लिस्ट ले लेना पड़ेगा, ये तो समझनी पड़ेगी आपको। देखिए ये जितने भी WH फैमिली है, ये या तो होती है इंटरोगेटिव प्रोनाउन या होती है रिलेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कब होती है, जब सेंटेंस के शुरुआत में आए और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाए, तब होती है। हमें क्या चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। रिलेटिव प्रोनाउन जनरली सेंटेंस के बीच में आता है, एक बात, और फॉलोड बाय ए नाउन। जैसे विच आ गया तो इसके बाद में यहां हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, इसके बाद में नाउन प्रोनाउन ज्यादातर मिल जाता है, वर्ब कई बार वर्ब भी मिल जाती है, लेकिन ये होगा तो ये सेंटेंस के बीच में आएंगे तो इसका अर्थ वहां पर क्या हो जाएगा, इस इंट्रोगेटिव में होता है क्या, जो, वाई का क्यों, तो रिलेटिव प्रोनाउन में ऐसे, वेयर का कहां, रिलेटिव प्रोनाउन में जहां, इस तरह से इनका अर्थ हो जाता है। तो इनसे पहले अगर करोगे सेंटेंस तो आप ये देख लेना, दिस इज बॉय whom I met yesterday। ये देखिए यहां रिलेटिव प्रोनाउन है whom, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के नाउन से पहले, रिलेटिव प्रोनाउन के नाउन से पहले यहां पर आपको दे करना है। आप तो ये फिक्स कर लो कि आपको अगर कुछ करना है ना, THE का प्रयोग करना है, WH वर्ड आ गया, उससे पहले नाउन है तो उससे पहले THE लगाना ही पड़ेगा, अंग्रेजी के चाहे कोई भी सेंटेंस हो। फिनिश करो इस बात को, फिक्स कर लो कि WH वर्ड आ गया, उससे पहले नाउन है, आपसे यहां आर्टिकल भरवाया जा रहा है तो AN नहीं आएगा, पक्का दे आएगा, श्योर, निश्चित कर लीजिए इस चीज को। ये सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट्स होल कास्ट, सिंगुलर नाउन हो और रिप्रेजेंट कर रहा हो पूरी संपूर्ण जाति का। जैसे कुत्ता एक वफादार जानवर होता है, तो द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। तो द डॉग यहां पर ये कह रहा है, द डॉग इज ए, यहां पर ये डॉग एक कोई कुत्ता नहीं है, संपूर्ण जाति की बात कर रहा है। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन वो होते हैं जो एग्जामिनेशन में आते हैं, जो एक्सेप्शनल अपवाद वो चीजें होती हैं जिनको आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए, वो एग्जामिनेशन में आते हैं। आपको ऐसा आ गया और ऐसे आ गया एग्जामिनेशन में, मैन इज मॉर्टल, तो आप बोलोगे ये पूरी जाति का बोध करा रहा है, यहां पर नहीं आएगा, ये इसका एक्सेप्शनल केस है। बाकी सारे, चाहे किसी भी जीव जंतु जानवर का नाम ले दिया जाए, मनुष्य को छोड़ के, मानव प्राणी को छोड़ के अगर नाम ले दिया जाता है तो पूरी जाति का बोध कराता है, तो वहां पर THE का प्रयोग आएगा, लेकिन मैन के लिए नहीं आएगा। हर चीज का एक्सेप्शन ध्यान में रखना, हर चीज की इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना, ये चीज है। अगली चीज है नाउन की जगह, दो चीजें, नाउन की जगह या नाउन की तरह प्रयोग किया जाए वाला एडजेक्टिव। इसको अगर या तो नाउन की तरह प्रयोग करें, अब एडजेक्टिव है तो जैसे ये हो गया, यहां पूरे बहादुरों की बात है, यहां पूरे गरीबों की बात है,
एडजेक्टिव है लेकिन नाउन की तरह उनकी पूरी जाति का बोध करा है। तो इससे जो पूरे संपूर्ण अपने जो एडजेक्टिव नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है उसके पहले भी देगी जरूरत। अब ये बहुत ही ज्यादा ये कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसका तुलना की गई कंपैरेटिव की तुलना की, यानी कंपेयर। आपने ये सुना है सुपरलेटिव डिग्री से पहले दे आता है, कंपैरेटिव से पहले नहीं आता। लेकिन कई वो कौन सी परिस्थिति है जब सुपरलेटिव से पहले तो नहीं आता, कंपैरेटिव से पहले आ जाता है? वो क्या है? जब कंपैरेटिव रिपीट हो जाए। हायर यू गो, कूलर यू फील। ये देखो एक ही सेंटेंस में, अब यहां पर हाईएस्ट होता तो दे आता, यहां कूलेस्ट होता तो दे आता। रूल यही कहता है। ये फिर एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट चीज होगी, एग्जामिनेशन में आने वाली चीज होगी, तो ध्यान दीजिए। एक सेंटेंस में जब दो कंपैरेटिव डिग्री आ जाए, हायर यू गो, कूलर यू फील, जितना ऊपर जाओगे कूल महसूस करोगे, तो यहां पर आपको दे का प्रयोग करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ओनली वन, दुनिया में जो एकमात्र चीज है, द सन, द मून, द स्टार्स, व्हाटएवर जो भी यूनिक चीज है, उनसे पहले द अर्थ हो गया। नेम्स ऑफ रिवर्स, नदियों के नाम से पहले द गंगा, द यमुना, या कैनाल, नहरें हैं उनके नाम से पहले गल्फ, सीज, डेजर्ट, द सहारा, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द बे ऑफ बंगाल, ये जो चीजें उनके नाम से पहले आएगा। ये प्राइमरी पर्पस, ये मैंने क्लियर किया था कि जब कभी भी आप स्कूल, चर्च, हॉस्पिटल, यहां पर जाते, जैसे ही वेंट टू हॉस्पिटल, अगर यहां प्राइमरी पर्पज है, आप हॉस्पिटल के ही मेंबर हो, आप डॉक्टर हो, पेशेंट हो, नर्सेज हो, या वहां पे काम करने वाले हो, तब यहां पर दैनीय आएगा। अगर आप कोई और हॉस्पिटल जा रहे हो, उससे संबंधित नहीं हो, तब आएगा। सेम सिचुएशन चर्च पे लागू होती है, सेम स्कूल पे लागू होती है। टीचर वेंट टू स्कूल एंड एक गार्डियन वेंट टू द स्कूल, तो जो आदमी उससे संबंधित नहीं है वो वहां जाएगा, तब दे लगेगा। यानी प्राइमरी पर्पज वाला है तो दे नहीं लगेगा, अदरवाइज लगेगा। मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट में भी नहीं लगता है दे का प्रयोग, जैसे बाई बस और बाई कार। एक वो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, अगर इन आ जाएगा तब आपको ए प्रयोग करना पड़ेगा। ये चीज मैंने एएन वाले चैप्टर में अच्छे तरह से क्लियर की है, इन दोनों चीजों को। अगर आपको इन पे क्लियर करना है तो ऊपर जो सजेशन बटन में, आई बटन, सजेशन में, मैसेज में आई बटन है, वहां क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। यानी बाई बस, ही केम बाई बस, ही केम बाई कार, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर ऐसा आ गया ही केम इन आ गया तो ये लगाना पड़ेगा, ही केम इन ए बस, ही केम इन ए कार, यहां पर आपको ये प्रयोग करना पड़ेगा, अदरवाइज मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट पे नहीं आता है। अब है प्रॉपर नाउन का प्रयोग। अगर प्रॉपर नाउन का प्रयोग आप करते हो तो कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता देखा। लेकिन वही बात एक्सेप्शन की आ गई, वही बात एग्जामिनेशन वाली आ गई। जो तो अगर प्रॉपर नाउन कंपेयर किया गया है किसी दूसरे से, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, कालिदास इज द शेक्सपियर, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो यहां शेक्सपियर से पहले दे क्यों आया है? क्योंकि कालिदास की शेक्सपियर से प्रॉपर नाउन से कंपेयर किया गया है। कंपेयर किया जाता है तो जिसकी तुलना की जाती है उससे पहले टीएचई आता है, ऐसा एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। ओके, यूएसए, इंडिया, यूए एंड यूके, नेम ऑफ कंट्रीज, देशों के नाम है। इनसे पहले आता भी है और नहीं भी आता है। कब आता है? जब इन देशों का नाम कई स्टेट्स को मिला के एक होते हैं, कई देशों को मिला के एक देश का नाम होता है, उनसे पहले तो आता है।
ताकि सीधा जो नाम जैसे इंडिया है, चाइना है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल नहीं आएगा, ठीक है। एंड द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्टेट्स ऑफ ग्रुप है, यूएई, यूके, वेस्ट इंडीज, द यूके, द यूएसए इनसे पहले आएगा, और इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, ये ऑस्ट्रेलिया इनसे पहले नहीं आएगा। ओके, ये देखिए कैप, माउंट और लेक। अगर ये माउंट पर्वत के साथ माउंट आ जाए और लेक झीलों के नाम के साथ लेक आ जाए और ये कैप आ जाए तो इनके साथ THE का प्रयोग नहीं होता। जैसे द एवरेस्ट है, लेकिन माउंट लग गया ना पहले तो सीधा माउंट एवरेस्ट ही होगा। द मानसरोवर झील का नाम है, लेक का नाम है, लेकिन लेक मानसरोवर आ गया तो आपको THE नहीं लगाना है। ओके, एंड प्लूरल सरनेम, जैसे अब देखिए मैंने कल बताया था एमिस्टर गुप्ता, द गुप्ताज, ये देखिए द गुप्ताज और एमिस्टर गुप्ता। अब मैंने यहां ये बताया कि प्लूरल सरनेम से पहले क्या होगा, ये प्लूरल सरनेम है, इसका मतलब है द गुप्ताज, गुप्ता लोगों का फैमिली, प्लूरल सरनेम है ये, एक गुप्ता नहीं है कोई। यहां किसी घर के आगे लिख दिया द गुप्ता, इसमें बहुत सारे गुप्ता लोग यहां रहते हैं, द गुप्ताज। और ये आता है स्ट्रेंजर के लिए, स्ट्रेंजर के लिए, यानी आप किसी को, अदरवाइज किसी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल आता नहीं है। जैसे मिस्टर मोहन कर दीजिए इसको, जैसे ये प्रॉपर नाउन है, ए नहीं आएगा, लेकिन स्ट्रेंजर है, आप नहीं जानते, तो आप ये कहते कोई मोहन है वहां, कोई मोहन आया वहां, मिस्टर मोहन इज देयर, ठीक है। और ये प्लूरल सरनेम है, द गुप्ताज, द शर्माज, इस तरह से। तो ये जो नाम आएंगे उससे पहले, तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें आपके अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। डिटरमाइन से रिलेटेड आर्टिकल का टॉपिक है, इसमें अगर आपने एन पढ़ना है तो पहले बीच में 2 बार ये सजेशन मैसेज ऊपर आए, आई बटन को क्लिक करके आप उनको देखने, क्लियर हो जाएगा आर्टिकल का पूरा टॉपिक। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो अच्छे वाले लाइक करना। थैंक यू।